अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न काफ़ी मशहूर चार्ट पैटर्न है। मार्केट को आसानी से रीड करने के लिए, मार्केट का आइडिया लेने के लिए हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये चार्ट पैटर्न कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कैंडल्स को रीड करने के लिए, ये आज हमारा मौजू है। अभी देखें, मैं आपको लाइव समझाता हूँ। किसी चार्ट पे बनाकर हेड एंड शोल्डर बनाना शायद आसान है, समझाना आसान है। मार्केट के अंदर प्रीवियस हिस्ट्री में हेड एंड शोल्डर दिखाना थोड़ा मुश्किल काम है। चलें, मैं कोशिश करता हूं कि आपको लाइव दिखा सकूं और आपको समझने में आसानी रहे कि हेड एंड शोल्डर। असल में हेड एंड शोल्डर, सबसे पहले हम इस चीज़ पे गौर करते हैं, इस लफ्ज़ पे गौर करते हैं। एक इंसान को खड़ा किया जाए, एक आदमी को खड़ा किया जाए, तो पहले एक हेड आता है, शोल्डर आता है, फिर हेड आता है, फिर शोल्डर आता है। दोनों शोल्डर से हेड ऊपर होता है। पहले शोल्डर, फिर हेड, फिर सेकंड शोल्डर। ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हेड एंड शोल्डर, इनसे हमको मार्केट में जिस तरीके से सिचुएशन बनती है, इनसे निस्बत दी गई है कि हेड एंड शोल्डर किस तरीके से बनता है मार्केट के अंदर। अभी देखें, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, आप देख सकते हैं। ये देखें, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी। पहली शर्त यह है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाए, और मार्केट ने नीचे से ऊपर गई, एक हाई बनाया, इसको बोलते हैं पहला शोल्डर, एक कंधा बनाया। फिर मार्केट नीचे आई, ये देखें, फिर मार्केट दोबारा ऊंचे ऊपर गई। पहले वाला जो हमारा शोल्डर था उससे ऊपर गई, मतलब ये कि मार्केट ने हेड बनाया। दूसरी जगह आप इस जगह पे देख सकते हैं, इस जगह पे मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट दूसरी जगह पे हेड बनाया। फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। तीसरी बार मार्केट ने हेड से फिर नीचे आई और दूसरा शोल्डर बनाया, दूसरा कंधा बनाया। अब यह है कि आप सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने अप डाउन गई। मार्केट के लिए पहली शर्त यह है कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रही हो। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी और इस जगह पे मार्केट ने एक हाई बनाया। इस हाई के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई और फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई। जब ऊपर गई तो इसने पहले वाला जो हाई था, इस हाई को क्रॉस किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। अब जो तीसरी बार मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट जो प्रीवियस हाई था इससे नीचे रही, मतलब ये कि ये दोनों कंधे बन गए, ये दोनों शोल्डर बन गए, ये वाला और ये वाला। और ये जो ऊपर है इसको हम हेड से निस्बत दे देते हैं, सर से निस्बत दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट को हेड एंड शोल्डर, मार्केट की जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स का जो चलने का स्टाइल है, ये एक इंसान के हेड एंड शोल्डर की तरह है। और ऐसी सिचुएशन को मार्केट में अगर बन जाए तो हम जो चार्ट पैटर्न बनेगा मार्केट को समझने में, तो उसको हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट का नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से मार्केट नीचे जा रही हो। मार्केट एक बार हाई करें, हाई लगाए, फिर मार्केट नीचे आए, मतलब मार्केट ने पहला शोल्डर बनाया। मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई। जब दोबारा मार्केट ऊपर गई तो ये पहले वाला जो हमारा हाई था इसको क्रॉस करके एक और हाई बनाया।
अब दूसरी बार फिर मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर तीसरी बार फिर मार्केट ने एक हाई लगाया। ये जो तीसरा हाई है ये मार्केट में जो दूसरा हाई था इस हाई से इसका लो होना ज़रूरी है। इसके बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आती है, अभी देखें इस जगह पे, तो अब देखें ये हेड था, ये शोल्डर कह लें। अब देखें मार्केट नीचे से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ज़्यादा बड़ा ऊपर हाई लगाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब जब ये तीसरी बार नीचे आएगी तो फिर मार्केट ने जो ट्रेंड है वो अपना चेंज कर लेना है और मार्केट जो बाई के ट्रेंड पे जा रही थी वो मार्केट अब दोबारा सेल के ट्रेंड पे आने लगेगी। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए, मार्केट में चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर बन जाए, तो उसके बाद मार्केट के जो रिवर्स होने के चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मार्केट में किस तरीके से हम हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड लगा सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट है, कहाँ पे हमारा टीपी होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमने किस जगह पे लगाना होगा, इसके लिए एक अलग वीडियो आपको देंगे। लेकिन आज सिर्फ जो हमारा टॉपिक था कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, कैसी सिचुएशन में हम मार्केट को हेड एंड शोल्डर से तशबीह दे सकते हैं। अगर मार्केट में हेड एंड शोल्डर बन जाए तो उस हेड एंड शोल्डर में मार्केट के किस चीज़ के चांस होते हैं, मार्केट में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के चेंज होने के चांस होते हैं हेड एंड शोल्डर में। कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी आप मार्केट में आइडिया लेना चाहते हैं चार्ट पैटर्न पे, प्राइस एक्शन पे या इंडिकेटर्स पे, तो एक बात याद रखें, 100% इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। आपके पास एक अच्छा सा प्लान होना चाहिए और प्लान होने के बाद जाकर आप मार्केट में आसानी से समझ सकते हैं। मार्केट इंडिकेटर्स की, मार्केट हेड एंड शोल्डर की, मार्केट प्राइस एक्शन की, मार्केट किसी चीज़ की मोहताज नहीं है चलने में। हाँ, मार्केट के इंडिकेटर मार्केट के पीछे चलते हैं, हेड एंड शोल्डर मार्केट के पीछे चलता है, प्राइस एक्शन मार्केट के पीछे चलती है, चार्ट पैटर्न मार्केट के पीछे चलते हैं, मार्केट इनसे आगे चलती है। मार्केट किसी भी प्राइस एक्शन, किसी भी इंडिकेटर की मोहताज नहीं है। मार्केट को आइडिया लेने के लिए, मार्केट को समझने के लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जिन चीज़ों का हम आइडिया लेते हैं वो 100 की 100% ठीक हों। तो उम्मीद इस बात की है कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के हवाले से आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को रीड कर सकते हैं। बस इजाज़त दीजिए, दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।